हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। लेक्चर 2 मेरा डन है। वहाँ पर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे हम लोग पाइचार्म आईडी इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम लोग पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल करेंगे। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे आपको अपने आईडी का कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं अपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और कैसे उसे रिमूव करेंगे, कैसे आप फ़ॉन्ट का साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं, और कैसे आप माउस को स्क्रॉल करने से आप पर्टिकुलर फ़ॉन्ट को घटा बढ़ा सकते हैं, उसकी साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर? और एक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैंने आप लोग को बताया। क्लियर? ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और आज की इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं और पिप क्या होता है। पिप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको जानना पड़ेगा। मॉड्यूल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको जानना पड़ेगा। तो फिलहाल बहुत सारा ऐसा टर्म आता है, मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स। बहुत सारे बिगनर या इवन इंटरमीडिएट लेवल के जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो भी बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके। अगर इस पार्ट को वो लोग स्किप करके आगे बढ़ गए हैं तो आप इसे बिल्कुल ना स्किप करें, ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। देखिए मॉड्यूल्स क्या होता है। मॉड्यूल्स बेसिकली में एक तरह से एक बंडल होता है। क्लियर? एक बंडल, एक पैकेज जहाँ पर किसी ने पहले से ही हमें कोड लिख कर रख दिया है, हम लोग बस उसे उठाते हैं और अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं और अपना प्रोग्राम करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे सपोज़ कर लीजिए, अगर आपको साइकिल बनाना है या कोई भी इक्विपमेंट बनाना है, आप साइकिल ही समझ लीजिए, और अगर आपको पहले से ही कोई सारे टूल प्रोवाइड कर दे, लाइक साइकिल का व्हील हो गया, ब्रेक हो गया, उसकी गद्दी हो गई, एंड इवन उसका चेन हो गया, जो कि पैडल हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाएं तो आपको करना क्या होगा, उन्हें सिर्फ असेंबल करना पड़ेगा, तो काम कितना आसान हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको ऑलरेडी कुछ इनबिल्ट मेथड्स मिल जाएं आपको, तो आप क्या है कि उस इनबिल्ट मेथड को यूज़ करके अपने काम को आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कर लीजिए आपको कैलकुलेशन करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर? आपको एरिया निकालना है किसी पर्टिकुलर क्यूब का या क्यूबॉइड का या सिलेंडर का, ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है, और स्क्वायर रूट निकालना, किसी नॉर्मल से 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, 5 का स्क्वायर रूट निकालना, तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस। अगर ऑलरेडी कोई मेथड बना के अगर आपको दे दे तो आप उसे अगर यूज़ करेंगे तो आप सोचिए ना, आपका काम कितना आसान हो जाएगा। तो ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम मॉड्यूल्स करता है। तो ये मॉड्यूल्स जो होते हैं वो इनबिल्ट मॉड्यूल्स भी होते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो अभी फ़िलहाल नहीं बोल पाऊँगा अभी के लिए। पाइथन में क्या है कि जो इनबिल्ट मॉड्यूल होता है वो हम जब इंस्टॉल करते हैं पाइथन इंटरप्रेटर को, तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है। और वो इनबिल्ट मॉड्यूल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इंस्टॉलेशन के बाद कि कहाँ पर वो सारे मॉड्यूल्स और पैकेजेस हमको मिलते हैं। क्लियर? तो कुछ तो मॉड्यूल्स हमें मिल जाते हैं, कुछ मॉड्यूल्स हमें डाउनलोड और इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो वो कैसे ये प्रोसेस आप करेंगे, उसके लिए करना क्या है, आपको सीधा जाना है, CMD लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, और कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद यहाँ पर जाकर आपको पहले तो ये चेक करना है कि आपका पाइथन एकदम से इंस्टॉल्ड है कि नहीं। हाँ, इंस्टॉल्ड है, एग्जिट लिखें, और इस पर्टिकुलर पाइथन को देखिए। पाइथन जब आप कीवर्ड वो कमांड लिखते हैं ना, तो वो क्या होता है, आप एक कमांड देते हैं, बोलते हैं भाई पाइथन को रन कराओ, तो पाइथन इंटरप्रेटर रन करता है। वो पाइथन इंटरप्रेटर जब रन करता है तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में ही एक आउटपुट मिल जाता है। वो आउटपुट क्या होता है, बेसिकली एक इन्वायरमेंट होता है, एक इंटरएक्टिव मोड ऑन हो जाता है। और वो इंटरएक्टिव मोड जो होता है वो ये प्रॉम्प्ट जो दिख रहा है ना, प्रॉम्प्ट एक्टिव प्रॉम्प्ट है ये। यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब वो एक्टिव है। वहाँ पर जाकर आप कुछ भी लिखेंगे पाइथन का कोड तो वो रन करेगा। क्लियर? और इसीलिए तो मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, ये इंटरएक्टिव एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखकर आप रन करा सकते हैं। लाइक आप लिख सकते हैं यहाँ पे ASD, तो ASD आ गया। फिलहाल मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ, और एग्जिट करने के बाद मैं आप लोग को ये बताता हूँ कैसे आप जानेंगे कि पिप इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको लिखना है पिप का जो भी वर्जन होगा वो वर्जन यहाँ पे आपको शो करेगा। क्लियर? तो वर्जन नहीं, यहाँ पे पिप इंस्टॉल रहेगा तो ये सारे ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। अगर नहीं इंस्टॉल रहेगा तो एरर दिखा देगा। क्लियर? आप यहाँ पे पिप के वर्जन को भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका पिप वर्जन इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में। तो ये पिप क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था। ये पिप का है, आपका लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ये 20.2.1 है। लेटेस्ट वर्जन जो है 20.2.4 है। तो मैं यहाँ पर उसे हम लोग अपग्रेड भी कर सकते हैं बहुत ही आराम से, छोटा सा कमांड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाकर मैं पहले आप लोग को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि
मैं यहाँ पे पी वाई लिख रहा हूँ, या पाइथन लिखिए या पी वाई लिखिए, दोनों काम कर जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं लिखूँ इंपोर्ट मैथ, ठीक है। अब ये मैथ जो है ये एक मॉड्यूल है, आप इसे इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इनबिल्ट मॉड्यूल है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसी तरह से न जाने कितने सारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, जैसे ओएस हो गया आपका, ओएस हो गया, पिकल हो गया, PICKLE पिकल हो गया, आपका टिकंटर हो गया, यहाँ पे आप जो कि आपका GUI बनाने के में काम आता है टिकंटर, ठीक है। तो ये सारे पहले से ही हैं, इनबिल्ट हैं ये। अब हमें कोई इस तरह का मॉड्यूल अगर इंपोर्ट करना हो जो कि नहीं है, जो कि हमें डाउनलोड करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए मुझे नमपाई चाहिए। नमपाई जैसे मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है पाइथन मुझे कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, एरर, ये मॉड्यूल नहीं है हमारे पास। आपको इसे क्या करना होगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अब इसे डाउनलोड करेंगे कैसे? अब ये तो प्रॉब्लम हो गया ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिप आता है स्क्रीन में, क्लियर। पिप आ गया सीन में। तो पिप है क्या? एक पैकेज मैनेजर है जो कि मैनेजमेंट का काम करता है आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर आपके पाइथन के लिए, आपके सिस्टम में जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन टाइप के मॉड्यूल, जो पाइथन में बने हुए हैं, पैकेजेस हुए, मॉड्यूल्स हुए, वेब फ्रेमवर्क हुए, वो सारी चीज़ें ये आराम से आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दे देगा। आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली लिखना है पिप। जैसे मैंने ये जब इंपोर्ट किया नमपाई तो वो नहीं था मेरे सिस्टम में। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, पिप। पिप के बाद मैं लिखूँगा इंस्टॉल, ओके। इंस्टॉल अनइंस्टॉल दोनों काम आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नमपाई। तो जैसे मैं यहाँ पर नमपाई लिखूँगा, ये पर्टिकुलर जो मेरा मॉड्यूल है ना, ये मॉड्यूल मेरा इंस्टॉल होगा मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैं यहाँ पर चलता हूँ, कहाँ पे इंस्टॉल होता है, स्टोर होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको नहीं कोई बताता होगा, और बताता है तो बढ़िया बात है। यूजली लोग इसे स्किप कर देते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पर लोकल के अंदर आप जब जाएंगे, प्रोग्राम्स के अंदर आप जाते हैं, जब आपको यहाँ पे पाइथन में जाना है, 38 में क्लिक करिए, और यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट्स के अंदर जब आप जाएंगे, नहीं स्क्रिप्ट नहीं, लाइब्रेरी के अंदर जाना है। लाइब्रेरी के अंदर आप साइट पॉइंट देखिए, साइट पैकेजेस, सॉरी, यहाँ पर देखिए पिप इंस्टॉल्ड है ना। अब जैसे यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई नमपाई का पैकेज नहीं दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर ये लिखूँगा ना, पिप इंस्टॉल नमपाई, क्लियर। जैसे मैं इस पर हिट कर रहा हूँ तो देखिए ये अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका इंटरनेट होना चाहिए, आपको देखिए बैकग्राउंड में फोल्डर देखिए दिख रहा होगा नमपाई। अब नमपाई आ रहा है, अब ये डाउनलोड हो रहा है। फिर डाउनलोड होने के बाद ये बहुत सारे प्रोसेस बैकग्राउंड में ये करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करके और इंस्टॉल कर देगा आपके लिए। यहाँ पर ये वार्निंग दे रहा है, वार्निंग में बोला यू आर यूजिंग वर्जन पिप दिस। आप इसे आराम से हटा सकते हैं, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे जाकर इस वार्निंग को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप जाइए python -m pip इंस्टॉल, क्लियर, इंस्टॉल, फिर अंडर हाइफन अपग्रेड, ओके। आपको यहाँ पे अपग्रेड, फिर अपग्रेड पिप एंड देन एंटर। जैसे आप ये लिखते हैं तो आपका प्रीवियस वाला जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, न्यू वाला इंस्टॉल हो जाएगा, और लेटेस्ट वर्जन का अब ये जो वार्निंग है ना, ये वार्निंग यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फिलहाल अब हमने आपको ये बता दिया सक्सेसफुली, देखिए ये पिप इंस्टॉल हो गया। अब ये वार्निंग, इस तरह की वार्निंग अब नहीं आएगी। इस तरह से आप अपग्रेड करना भी मैंने आपको बता दिया। तो ये था इन्फॉर्मेशन कि कैसे हम लोग मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। अब मुझे इस मॉड्यूल को अगर अनइंस्टॉल करना है, फिलहाल मुझे ये अभी तो नहीं लग रहा है, तो मैं इसे अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ कि क्यों मुझे रखना जब ये मेरे को लग नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नमपाई। जैसे मैं यहाँ पे नमपाई लिखूंगा, ये अनइंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये बोला येस और नो, मैंने बोला येस, मैंने बोला भाई अनइंस्टॉल कर दो क्योंकि मुझे ये नहीं लगेगा। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ पिप और LIST लिखूँ लिस्ट, तो जितने भी मॉड्यूल्स मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। फिलहाल यहाँ पे अभी कुछ नहीं है क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही नमपाई को अनइंस्टॉल कर दिया। अगर मैं इसे फिर से इंस्टॉल करता हूँ, देखिए अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ से देखिए वो नमपाई जो है उसका फोल्डर यहाँ से मिसिंग है अब, क्योंकि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी यहाँ पर कि कैसे हम लोग को पिप यूज़ करना है, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना है, कैसे उसे अपग्रेड करना है, मॉड्यूल क्या है और उसका काम क्या होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जिनको ज़रूरत है, ताकि वो भी कुछ सीख सके, और मेरे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।